आज भी विधानसभा में था। आज ही इस स्टेट बजट पे वहाँ पर चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिवाय घिसे पेटे स्लोगन देने के अलावा कोई भी कंक्रीट पक्की पायदार बात इस बजट पे कर नहीं पाए। मैं डेली वेजेस पे पहले आ जाए। कहा गया है कि फेज्ड बैनर में इन्हें पक्का किया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए आप फेज्ड 1 लाख डेली वेजर हैं, आप फेज्ड बैनर में कहेंगे कि 1 साल में आप 100 करेंगे, आप 100 भी नहीं करेंगे, मैं बताऊँगा आप 100 भी करेंगे, 100 के लिए क्या बजट में कोई कंपोनेंट उसका कोई पैसा रखा गया कि नहीं रखा गया? इसका मतलब जुमला है बहुत बड़ा। फिर जो ओवरऑल टूरिज्म प्रमोशन की बात करें, वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? देखें, जम्मू कश्मीर को भारत से इंडियन बजट से एग्जाम्पल लेनी चाहिए। ये छोटा पॉपुलिज्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे, अरे हमारा मन, हमारा जहन इतना छोटा हो गया कि एक फैशन शो में दुनिया में होता है, आपको अच्छा लगे मुझे अच्छा लगे, लेकिन होता है। अब कश्मीर में गुलमर्ग में किसी ने फैशन शो किया, आपने तमाशा बना दी, कश्मीरी को खतरा हो गया, फिर क्या? अब फिल्म कहाँ चलने देंगे? आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे आप उसमें, तो आप फिल्म फेस्टिवल के नाम पर नया जुमला पैदा कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर भी पूरे भारत की एक भारतीय बजट से एग्जाम्पल ले और जम्मू कश्मीर भी प्रोडक्शन हब बने, जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बने, जम्मू कश्मीर एक सर्विस प्रोवाइडर बने। एक देखें, देयर इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो हम सबके लिए खुली है। अब पूरी वर्ल्ड को एक पहली अपॉर्चुनिटी आपसे फिर मैं करूं कि 91 में हमारे लिए खुली थी। हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, हम एक ओपन इकोनॉमी की हो रहा है। सरकार हमारी नहीं थी, जिसकी भी थी हम उसकी उस वक्त टाइट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये पूरा खुला है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम कम से कम एक ऑन कर पाएँ, इसको इस अपॉर्चुनिटी से हम फायदा ले पाएँ। आप जम्मू कश्मीर को प्रोडक्शन हाउस बनाइए, जम्मू कश्मीर में एग्रीटेक का कॉन्सेप्ट लाइए, हॉर्टिकल्चर का टेक लाइए, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें। 1 लाख नौकरी की बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। नया फ्रॉड अब आ गया है, हमारे ऑनरेबल मेंबर के सवाल के जवाब में आया, आपने नौकरी तो कोई दी नहीं 1 लाख, लेकिन 24,000 नौकरी प्राइवेट फर्मों को आउटसोर्स के नाम पे, जो नौकरी एक हमारे नौजवान भाइयों को मिल सकती थी, वो 24,000 आपने नौकरी बांट दी एक फर्म को। अब उसमें फ्रॉड नंबर 1 कि अगर पब्लिक मनी से वो पैसा ले रहे हैं तो क्या उनकी सिलेक्शन कहीं सिलेक्शन नहीं, क्या उन्होंने कोई टेस्ट फेस किया? कहीं नहीं फेस किया। अब उनके साथ भी अन्याय है, जो वो लोग लगे हैं। वो कैसे अन्याय है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो है कहाँ के कहाँ नहीं आपको पता कोई नहीं। वन पार्ट, यहाँ पे डोमिसाइल की नौकरी कर सकता है, वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है कि नहीं, नोबडी नोस। फिर जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है उनके साथ इम्तियाज़ क्या है, ये सबको पता है। यहाँ जो सर्विसेज वाले लगे हैं, कागज़ पे 100 और मौके पे 50 ही काम कर रहे हैं, किसी की बायोमेट्री नहीं की जा रही। फिर जो 50 काम कर रहे हैं, कागज़ में अगर उसका 10,000 लिखा है तो उसको 7 ही मिलता है वहाँ, उसके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड इस सरकार के दौरान जो देखने में आया, जो पब्लिक डोमेन में आया, जो सरकार का अपने आप का जो 1 लाख नौकरी वाला जो ये फ्रॉड था उसे अंडू करता है। तीसरा, ये जो मुफ्त बिजली और मुफ्त सिलेंडर्स, मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में कभी कहा था कि मुफ्त बिजली और मुफ्त सिलेंडर सिर्फ AAY वालों को मिलेंगे? वो AAY जिनकी आबादी ही इस जम्मू कश्मीर में 11-12 लाख, उस 11-12 लाख में भी जो हमारे नेट में है, जिनके पास हम सरकारी स्कीम्स पहुंचती है, वो 9-9.5 लाख है। उस 9-9.5 लाख में भी कितने लोग बिजली चलाते हैं और कितने लोग सिलेंडर चलाते हैं? ये कितने लोगों के पास PM सूर्य घर बिजली योजना है? वो मेरा ख्याल है 1 लाख या 10,000 भी नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं आपने उनको बिजली भी दे दी, आपने सिलेंडर भी दे दी, फिर एक नया झूठ बोलने की कोशिश की गई है। मैं बोलूँगा कि इतने एक्सप्रेसिव, इतने रिस्पॉन्सिव, इतने डिटेल्ड यूनियन बजट से भी एग्जाम्पल नहीं ले पाए हम जम्मू कश्मीर में। हम जुमलाबाजी पे ही डिपेंड रहे। हम जम्मू कश्मीर को स्लोगन्स के नाम पे, झूठे वायदों के नाम पे, कहानियों के नाम पे सेल करके चलाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज फेल्ड द मैंडेट एंड द कॉन्फिडेंस एंड द फेथ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आज बहस का आगाज़ किया गया। हमारे मेंबर्स ने आज भी इस पे ओपन करके आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ इस बजट को काउंटर किया है। और जम्मू कश्मीर जिसे बार बार कहा जाता है लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज़, अनदर अपॉर्चुनिटी वी हैव फेल्ड, तो हम इसे एक्सपोज करेंगे, अपोज करेंगे, डिपोज करेंगे। लेकिन एक जो नेगेटिव ट्रेंड जो देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से बता, कुछ सरकार के मिनिस्टर्स लेवल ऑफ डिबेट को बड़ा नीचे ले गए हैं, स्तर बहुत नीचे कर दिया है। लैंग्वेज देखिए, मुझे समझ नहीं आती भाई, पूरे देश में बार बार जीत के आ रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर में भी
सरकार जिसकी मर्जी हो, 2014 के बाद कोई पार्लियामेंट चुनाव हुआ, कोई डीडीसी चुनाव हुआ या कोई विधानसभा चुनाव, सबसे ज़्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को। समझ जाती नफरत क्या है उन्हें हमसे, इतनी नफरत भी क्या है आपको उसमें कि आप उस डिबेट को, डिस्कोर्स को इतना नीचे ले आए। आप बेसिक इश्यूज पे बात नहीं कर देंगे। ये बड़ा आसान है किसी को सब्ज बात दिखाना, प्रॉमिस दिखाना, लेकिन उस प्रॉमिस को फिर अंडू करना भी हो नहीं सकता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी की उम्मीद जगा दो उसको एक बात कि जैसे जगाएगी ना कश्मीर में, नया बनेगा, एक इंडिपेंडेंट बनेगा, सेल्फ रूल आएगा, ऑटोनॉमी आएगी, वो आई नहीं, तो अंडू कैसे करेंगे आप? जो कहानी है वो सुनानी, जो कहानी कभी हो नहीं पाए। तो मुझे लगता है अपने आप में सरकार को ब्रेसअप करना पड़ेगा। सरकार को हम भी, वी आर नॉट हेयर टू, मैंने कहा कि सरकार को उखाड़ने के लिए हम फेंके नहीं हैं। अपोज करना, डिपोज करना हमारा हक है, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना हमारा हक है, और वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम हम करें। लेकिन ये सरकार बूझने के लिए, उठने के लिए, चेतने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। ये सरकार अपने जिंक्स पे ही काम करना चाहती है। और आपने ठीक कहा, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले सेक्रोसेंट है मैनिफेस्टो, आपका घोषणा पत्र। एक भी कमिटमेंट मैनिफेस्टो में पूरा करने में सरकार विफल रही। सेकेंडली नेशनल ट्रेंड, जो यूनियन बजट की जो लीड लेनी है सरकार, उस पर एग्जाम्पल ले नहीं पाई है। थर्डली रिक्वायरमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नथिंग। आप क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, जब तक प्राइवेट देखें, सरकारी नौकरी हर किसी को मिल नहीं पाएगी। आप क्या ऐसे प्लेयर लाने की बात कर पाए? आप टूरिज्म को ऐसा प्रमोट करने की बात कर पाए जिससे जम्मू कश्मीर कम से कम अपने आप पे सेल्फ सफिशिएंट हो पाए? खुद चीफ मिनिस्टर मांग रहे हैं कि हम सेंट्रल ग्रांट्स के ऊपर निर्भर हैं। अगर सेंट्रल ग्रांट्स ना हो तो मुझे लगता है एक दिन भी जम्मू कश्मीर का आगे चलना, बिल्कुल हम सेल्फ सफिशिएंट कब बन पाएंगे? हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट्स को कब कंट्रोल कर पाएंगे? इस बजट का कोई ऐसे एक्शन प्लान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जम्मू कश्मीर का बजट जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो पेश किया है, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एक्सपोज करेंगे, अपोज करेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सच जनता तक जा नहीं पाए। नहीं है, सरकार की सिंसियरिटी होती है। अगर 24,000 प्राइवेट लोगों को नौकरी दे सकते हैं तो 24,000 आप सरकारी नौकरी भी तो दे सकते थे। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है, मैं धन्यवाद करूंगा आपका। आज बिजली पे हम ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बंदा रिटायर होता है उसकी जगह कोई आता नहीं है। हम जेजेएम के टैंक पे टैंक खड़े कर जा रहे हैं, वो खोलेगा कौन और उसकी टैंक की सफाई कौन करेगा और पानी कौन मेंटेन करेगा? हमारे पास है कोई नहीं। लेकिन 24,000 नौकरी आपने प्राइवेट किसी एंटर, 1 B C D 10 लोग होंगे, 10 फर्में होंगी मेरे ख्याल से जिनका वो लिस्ट पे नाम है, जिनके नाम पे 24,000 लोगों का पैसा हर महीने जा रहा है। और मैंने कहा फ्रॉड है, कागजों में 24 है और मौके पे 10 भी नहीं होगा। और वो 10 भी हैं जो उनको कागजों में मिलता है उससे आधे पैसे उनके खाते में जाते होंगे। करोड़ों रुपए का फ्रॉड और चूना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर को लगाया जा रहा है। और इससे बड़ी बात है एक्सप्लॉयटेशन। मैं कहने से रुकूंगा नहीं। यूपी में हमारी सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़े नेता हैं योगी जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन विभाग को उनके फटकार लगा के कहा है कि आप 7-7 हज़ार रुपये टीचर्स को 10 साल से ऊपर चला रहे हैं, ये तो बंधवा मजदूरी, सुप्रीम कोर्ट ने शब्द यूज़ किया। तो ये बेचारे 30-30 साल से जम्मू कश्मीर में, ये क्या है बेचारे? तनख्वाह टाइम पे मिलेगा नहीं, डेली वेजर है, कोई उम्मीद नहीं है बेचारों को। एक होपलेसनेस है कि पक्का होंगे भी, रिटायर हो ही जा रहे हैं। जब तू किसी को 5 साल हुए रिटायर हुए, किसी को 6 साल हुए रिटायर हुए, और हो सकता ऊपर वाले का क्या पता किसने कब जाना। कोई बेचारे चले भी गए इस दुनिया से, लेकिन ना पक्के होने का कोई एरिया, ना पक्के होने की कोई उम्मीद, और ना पक्का होने का कोई रास्ता या चैनल हम डिवाइस आउट कर पाए। मैंने कहा इस स्टेट जैकेट से निकलना होगा और जम्मू कश्मीर के आवाम के जो विषय हैं जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स पूल है, उसे कम से कम जब तक स्टेबलाइज नहीं कर पाए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का विकास अपने आप में अधूरा रहेगा। और मैंने कहा आने वाले दिनों में हम एक विग्रेस कैंपेन इसमें इनिशिएट करेंगे और घर घर जाके इस दिशाविहीन, एजेंडाविहीन, विषयविहीन सरकार को एक्सपोज करेंगे।